नमस्कार दोस्तों। आज पौष पुत्रदा एकादशी है और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी एक और व्रत कथा होगी तो बस 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको जो कथा सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ पुरानी बातों का दोहराव नहीं है। ये आपकी आज की जिंदगी से जुड़ने वाली कहानी है। देखिए, पुत्रदा शब्द सुनते ही दिमाग सीधे संतान पर चला जाता है, लेकिन हमारी परंपरा में पुत्र का अर्थ सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं है। पुत्र का मतलब होता है घर का उजाला, उम्मीद, आगे बढ़ाने वाली शक्ति, वो जिम्मेदारी जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। कई बार जीवन में हमें जिस चीज की कमी महसूस होती है वो सिर्फ किसी एक रिश्ते की नहीं होती, वो एक खालीपन होता है जो बाहर से नहीं, अंदर से भरता है। आज की कथा इसी खालीपन की बात करेगी। एक ऐसे राजा की जिसके पास धन है, मान है, राज्य है, फिर भी मन बेचैन है। और फिर एक दिन उसी बेचैनी के बीच उसे एक रास्ता मिलता है। ऐसा रास्ता जो चमत्कार का शोर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल तक उतरती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही सरल, भावपूर्ण और सम्मानजनक कथाएं लेकर आती रहूंगी, जिनमें भक्ति भी होगी और जीवन का अर्थ भी। तो चलिए, आज पौष पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कथा की तरह नहीं, अपने ही जीवन के आईने की तरह। एकादशी का नाम आते ही कई लोगों के मन में सबसे पहले यही आता है, आज तो खाना नहीं खा सकते, उपवास कैसे होगा, सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन सच पूछिए तो एकादशी का मूल भाव सिर्फ भूखा रहना नहीं है। एकादशी असल में मन का अनुशासन है, अपने भीतर के शोर को थोड़ा धीमा करने का दिन। हम रोज इतनी चीजों में उलझे रहते हैं, काम, घर, फोन, चिंता, तुलना और कभी-कभी बिना वजह की चिड़चिड़ाहट। एकादशी हमें याद दिलाती है कि शरीर को जितना भोजन चाहिए उतना ही मन को भी शांति चाहिए। और शांति सिर्फ आराम से नहीं आती, शांति आती है संयम से। कम बोलकर, सोच समझ कर बोलकर और अपने व्यवहार को थोड़ा नर्म करके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, उम्र या अपनी परिस्थितियों के कारण उपवास नहीं कर पाता, तो भी एकादशी का सार उसके लिए बंद नहीं हो जाता। आप आज के दिन संकल्प ले सकते हैं कि गलत बात नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्रोध को बढ़ावा नहीं देंगे और जितना हो सके उतना सात्विक रहेंगे। यही असली व्रत है, अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण। और एक बात बहुत साफ है, कथाएं और व्रत परंपरा का विषय है, आस्था का विषय है। इन्हें किसी बीमारी या जीवन की हर समस्या का पक्का इलाज समझकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब मन संभलता है तो जीवन अपने आप थोड़ा संभलने लगता है। तो एकादशी को कठिन नियम की तरह नहीं, सुकून का अवसर की तरह देखिए। एक ऐसा दिन जब आप अपने भीतर वापस लौटते हैं। अब एक बात बहुत प्यार से समझिए, पौष पुत्रदा एकादशी सुनकर कई लोगों के मन में तुरंत एक ही अर्थ आता है, संतान की प्राप्ति। और हमारी परंपरा में ये भाव मौजूद भी है। लेकिन पुत्र शब्द को सिर्फ एक सीमित दायरे में बांध देना इस व्रत के संदेश को छोटा कर देना है। शास्त्रीय भाषा में पुत्र का अर्थ केवल बेटा नहीं होता। पुत्र का अर्थ है जो आगे बढ़ाए, जो जीवन में उजाला करे, जो वंश नहीं तो मूल्यों की संतति बढ़ाए। इसलिए इसे आप संतति के विस्तार की तरह भी समझ सकते हैं, यानी आपकी अच्छी सोच, आपके संस्कार, आपके कर्म और आपकी विरासत। आज के समय में किसी के लिए पुत्र का मतलब हो सकता है घर में शांति लौट आए, किसी के लिए टूटते रिश्तों में संवाद वापस आ जाए, किसी के लिए लंबे समय से रुकी हुई कोई नई शुरुआत हो जाए, किसी के लिए करियर में दिशा मिल जाए या अपने भीतर आत्मविश्वास जाग जाए। और बहुत लोगों के लिए बस इतना कि मन की घबराहट थोड़ी कम हो जाए, दिल में उम्मीद टिक जाए। कभी-कभी हम जीवन से कुछ मांगते हैं और जीवन हमें वैसा जवाब नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन कई बार वही जवाब हमें अंदर से बदल देता है। यही कृपा का एक सुंदर रूप है, जो केवल देने में नहीं, संभालने में भी दिखाई देती है। तो आज की कथा हम इसी भाव के साथ सुनेंगे कि पुत्रदा सिर्फ पाने की बात नहीं है, पुत्रदा बनने की भी बात है। अपने भीतर अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और अच्छे रिश्तों की संतति को जन्म देने की बात है।
यही इस एकादशी का सबसे व्यापक, सबसे मानवीय संदेश है। अब चलिए कथा के उस मंच पर जहां सब कुछ बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक सवाल लगातार धड़कता रहता है। बहुत पहले की बात है। भद्रावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। प्रजा उन्हें सम्मान देती थी, राज्य में व्यवस्था थी, धन धान्य की कमी नहीं थी। राजा धर्मपरायण थे, दान पुण्य करते थे, योग्य मंत्रियों की सलाह लेते थे। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह देता, इनके पास तो सब कुछ है। लेकिन जीवन का सच ये है कि कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी एक कमी मन में जगह बना लेती है। राजा सुकेतुमान के यहाँ संतान नहीं थी, और यही बात धीरे-धीरे उनके मन की सबसे बड़ी चिंता बन गई। राजा के साथ साथ रानी भी भीतर से टूटती रहती थीं। रानी का नाम शैव्या था। वो समझदार थीं, पर मन में एक डर बैठ गया था। आने वाला समय कैसा होगा? घर का दीपक आगे कैसे जलेगा? वंश की परंपरा कौन संभालेगा? राजा रानी की ये चिंता सिर्फ राजमहल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। समाज की बातें, लोगों की नज़रें और भविष्य की आशंकाएं, ये सब मिलकर उस कमी को और बड़ा बना देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दर्द आपका होता है उसे दुनिया चर्चा बना देती है, और फिर इंसान हर मुस्कान के पीछे अपना दुख छुपाने लगता है। राजा सुकेतुमान भी यही कर रहे थे। दरबार में गंभीरता, निर्णय में दृढ़ता, पर जब रात होती तो मन अकेला पड़ जाता। एक ही सवाल बार बार उठता, मेरे बाद क्या? मेरा घर, मेरा राज्य, मेरी परंपरा किसके हाथों में जाएगी? यहीं से कथा का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जब मन किसी प्रश्न से भर जाए तो ईश्वर अक्सर उत्तर देने के लिए कोई रास्ता खोल देते हैं, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना इंसान की यात्रा होती है। राजा सुकेतुमान की चिंता अब सिर्फ एक विचार नहीं रही थी, वो धीरे धीरे उनके मन का बोझ बन गई थी। दिन में वे राजधर्म निभाते, प्रजा के काम देखते, न्याय करते, दान देते, पर भीतर कहीं एक खाली जगह थी जो भरती ही नहीं थी। और यही खालीपन सबसे ज्यादा तब बोलता है जब चारों तरफ शांति हो और इंसान अपने ही साथ बैठा हो। राजा सोचते, मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों का सम्मान किया, दान पुण्य किया, फिर भी मेरे जीवन में ये अभाव क्यों है? कई बार हम भी तो ऐसा ही पूछते हैं ना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सवाल बाहर नहीं दिखता, पर भीतर धीरे धीरे इंसान को थका देता है। कभी कभी राजा का मन इतना भारी हो जाता कि वे जीवन से हार मान लेने जैसी बातें भी सोच बैठते, लेकिन उसी क्षण उनका विवेक उन्हें रोक देता। वे समझते कि गलत रास्ता चुनना किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि दुख को और बढ़ाता है। इसलिए वे अपने मन को संभालते, अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकारते, और फिर उसी स्वीकार के साथ एक नया संकल्प लेते, मैं उत्तर ढूंढूंगा, भागूंगा नहीं। यहीं से राजा के आत्ममंथन की यात्रा शुरू होती है। वो समझने लगते हैं कि सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, भीतर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। मन की बेचैनी का इलाज कभी-कभी किसी तुरंत समाधान में नहीं होता, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाने में होता है। एक दिन राजा ने तय किया कि वे अकेले वन की ओर जाएंगे। कोई शोर नहीं, कोई दरबार नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, बस प्रकृति के बीच बैठकर अपने भीतर की आवाज़ सुनेंगे। क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमें तभी मिलते हैं जब हम दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर होकर खुद के पास लौटते हैं। और यही निर्णय, वन की ओर जाना, कथा का वो दरवाज़ा खोलता है जहां आगे चलकर राजा को एक ऐसा संदेश मिलता है जो सिर्फ उनकी चिंता नहीं, उनके जीवन की दिशा बदल देता है। राजा सुकेतुमान अकेले वन की ओर निकल पड़े। घोड़े की टापों की आवाज़ के साथ साथ उनके मन में भी एक ही बात गूंज रही थी, क्या सच में मेरी कमी का कोई उत्तर है? वन में प्रवेश करते ही दृश्य बदल गया। वहां राजमहल की चमक नहीं थी, लेकिन प्रकृति का अपना एक सच्चा वैभव था। खुली हवा, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का कलरव और धरती की वो शांति जो इंसान को भीतर तक छू लेती है। राजा आगे बढ़ते गए। कहीं हिरण झुंड में दौड़ रहे थे, कहीं बंदर पेड़ों पर उछल रहे थे, कहीं शेर अपनी चाल में निर्भय दिख रहा था। हाथी अपने बच्चों के साथ चल रहा था, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल अपने समूह के बीच। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हर जीव अपनी दुनिया में किसी न किसी रिश्ते, किसी न किसी साथ के साथ दिखाई दे रहा था।
और यही दृश्य राजा के लिए आईने की तरह बन गया। बाहर से वो एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन भीतर से एक अकेलापन उन्हें घेर रहा था। उन्होंने सोचा, यहाँ तो हर प्राणी के जीवन में कोई न कोई संग है, मेरे भीतर ये खालीपन इतना बड़ा क्यों हो गया है? कभी कभी दूसरों का साथ देखकर हमें अपना अभाव और चुभने लगता है ना? यही भाव राजा के मन में भी उठ रहा था। इसी सोच में चलते चलते आधा दिन बीत गया। धूप चढ़ाई थी और अब राजा को तेज प्यास लगने लगी। गला सूख रहा था, शरीर थक रहा था। उन्होंने इधर-उधर पानी की तलाश में नजर दौड़ाई। वन में रास्ते तो बहुत थे, पर दिशा समझ में नहीं आ रही थी। और यही तो जीवन भी करता है। जब मन भारी हो तो रास्ते होते हुए भी हमें अपना रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। राजा पानी खोजते हुए आगे बढ़े और जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, उन्हें एक सरोवर की झलक दिखी। कमल खिले हुए, पानी शांत और वातावरण जैसे किसी विशेष संकेत की तरह। राजा का मन वहीं ठहर गया। उन्हें लगा, शायद यही वो जगह है जहां उनके भीतर के सवालों को कोई जवाब मिलने वाला है। राजा सुकेतुमान प्यास और थकान के बीच जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचे, उनका मन अपने आप शांत होने लगा। सामने एक विस्तृत जलाशय था। पानी इतना निर्मल कि उसमें आकाश की परछाई उतरती दिखे। कमल खिले थे, हंस और सारस किनारे टहल रहे थे और दूर से आती हवा में एक अलग ही ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने यहाँ शोर करना छोड़ दिया हो और सिर्फ ठहराव बचा हो। सरोवर के चारों ओर कई छोटे-छोटे आश्रम थे। धुएं की हल्की लकीरें, तुलसी और फूलों की सुगंध और शांत तपस्या का वातावरण। ये सब देखकर राजा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। वे तुरंत घोड़े से उतरे। राजा होने का अहंकार नहीं, बल्कि एक खोजी मन की विनम्रता उनके चेहरे पर थी। उन्होंने आश्रमों की ओर बढ़कर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और पास ही बैठ गए। यहाँ एक सुंदर बात दिखाई देती है। जब इंसान सच में उत्तर चाहता है, तो वो पहले अपने भीतर झुकना सीखता है। राजा सुकेतुमान भी उसी स्थिति में थे। वे केवल पूछने नहीं आए थे, वे सीखने आए थे। उन्होंने अपनी चिंता को छुपाया नहीं और अपनी स्थिति को बड़ा बनाकर भी नहीं दिखाया। बस एक सच्चाई लेकर बैठे थे, मेरे जीवन में एक खालीपन है। मुनियों ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, हे राजन, आप यहाँ कैसे आए? आपके मन में क्या इच्छा है? उनके शब्दों में जिज्ञासा भी थी और करुणा भी। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ आपका निवास किस उद्देश्य से है? कृपा करके बताइए। कथा में कहा जाता है कि उसी समय राजा के दाहिने अंग में फड़कन हुई, जिसे शुभ संकेत माना गया। लेकिन इसे ऐसे समझिए, जब मन सही जगह पहुंचता है तो भीतर एक उम्मीद जागती है, जैसे आत्मा कह रही हो, अब सही दिशा मिली है। और यहीं से राजा का सवाल, जो अब तक सिर्फ चिंता था, धीरे धीरे प्रार्थना बनकर बाहर आने वाला था। क्योंकि सही प्रश्न जब सही जगह पहुंचता है तो उत्तर भी अपना रास्ता बना लेता है। मुनियों ने राजा की विनम्रता देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, हे राजन, आज का दिन विशेष है। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। राजा ने ये सुना तो जैसे उनके भीतर दबा हुआ दर्द एकदम जाग उठा, पर उन्होंने उसे शिकायत नहीं बनाया, प्रार्थना बना दिया। हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मेरे घर में संतान नहीं है। मेरा मन वर्षों से व्याकुल है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक संतान का वरदान दीजिए। यहाँ कथा का भाव बहुत गहरा है। राजा मांग तो रहे हैं, लेकिन उनकी मांग के पीछे सिर्फ अपनी इच्छा नहीं, जिम्मेदारी की चिंता भी है। वंश, परंपरा और भविष्य का डर। हम सबके जीवन में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ मांगते हैं क्योंकि हमें आगे का रास्ता धुंधला दिखने लगता है। विष्णुदेव बोले, हे राजन, वरदान की बात से पहले आज का दिन स्वयं एक अवसर है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए, श्रद्धा और विधि के साथ कीजिए। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में संतान अवश्य होगी। ध्यान दीजिए, उन्होंने राजा को कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं बताया।
उन्होंने एक रास्ता बताया, व्रत, संयम और ईश्वर स्मरण का रास्ता। यानी जीवन की बड़ी इच्छाएं भी अक्सर अनुशासन मांगती हैं। राजा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद साफ दिखाई दी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक जला दिया हो। राजा ने तुरंत संकल्प लिया कि वो आज ही ये व्रत करेंगे। और इस पल में एक और संदेश छुपा है। जब किसी बड़े दुख के बीच हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को सहारा मिलता है, भरोसा लौटता है, और वही भरोसा आगे चलकर जीवन में बदलाव की शुरुआत बन जाता है। आज पुत्रदा एकादशी है और राजा के लिए ये केवल तिथि नहीं, उनके जीवन की नई दिशा बन चुकी थी। राजा सुकेतुमान ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। और यहाँ श्रद्धा का मतलब सिर्फ रस्में निभाना नहीं है। श्रद्धा का मतलब है मन को एक दिशा देना, अपने भीतर की चंचलता को थोड़ा रोकना और ईश्वर स्मरण के साथ दिन को जीना। एकादशी का व्रत मूल रूप से संयम का व्रत माना जाता है। राजा ने उस दिन अपने व्यवहार में सरलता रखी, कम बोलना, मीठा बोलना, किसी को कष्ट न देना और मन में उठने वाली नकारात्मक बातों को पकड़कर छोड़ देना। क्योंकि केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है। व्रत तो तब होता है जब हम क्रोध, अहंकार, कटुवाणी और व्यर्थ की इच्छाओं को भी थोड़ा विराम दें। कथा परंपरा में ये भी आता है कि एकादशी में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। राजा ने अपनी क्षमता के अनुसार पूजा स्मरण किया और भीतर से एक ही प्रार्थना रखी कि हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए। कई बार हमारी प्रार्थना का सबसे बड़ा फल यही होता है कि हम टूटते नहीं, संभल जाते हैं। और फिर आती है द्वादशी, पारण का दिन। पारण का अर्थ है व्रत का समापन, यानी जो संकल्प लिया था उसे आदर के साथ पूर्ण करना। परंपरा में कहा जाता है कि द्वादशी को नियम पूर्वक पारण करना चाहिए ताकि व्रत का भाव अधूरा न रह जाए। राजा ने द्वादशी को विधि के साथ पारण किया और संतोष से मन को स्थिर रखा। यहाँ एक सुंदर बात समझ आती है। व्रत का सार कठोरता नहीं, संतुलन है। अपनी देह, अपनी परिस्थिति और अपने स्वास्थ्य का सम्मान करते हुए जो भी संभव हो, वही सच्चा व्रत है। क्योंकि ईश्वर भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। व्रत और पारण के बाद राजा सुकेतुमान मुनियों को प्रणाम करके महल लौट आए। बाहर से सब वैसा ही था, दरबार, कामकाज, जिम्मेदारियां। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। राजा के मन में अब वही पुरानी बेचैनी नहीं थी। वहाँ एक शांत सी उम्मीद आकर बैठ गई थी। ऐसी उम्मीद जो शोर नहीं करती, बस मन को संभाल कर रखती है। दिन बीतने लगे, जीवन अपनी गति से चलता रहा। कभी कभी हमें लगता है कि अगर प्रार्थना की है तो परिणाम तुरंत दिखना चाहिए, लेकिन कई बार ईश्वर की कृपा तुरंत नहीं, समय पर आती है। और जब आती है तो इतनी सहज होती है कि लगता है जैसे हमेशा से यही होना था। कुछ समय बाद रानी शब्या ने गर्भ धारण किया। ये खबर सुनकर राजमहल में खुशियां तो थीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी, राजा के चेहरे पर वर्षों बाद हल्कापन था, जैसे किसी ने उनके मन से भारी पत्थर हटा दिया हो। रानी के मन में भी डर की जगह धीरे धीरे विश्वास ने जगह ले ली। फिर महीनों के बाद वो शुभ घड़ी आई जब रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महल में आनंद का वातावरण बन गया, प्रजा में उत्सव का भाव फैल गया। कथा कहती है कि वे राजकुमार बड़ा होकर शूरवीर, विद्वान और प्रजापालक बना, यानी केवल जन्म में ही गुण भी साथ लेकर आया। लेकिन इस हिस्से का सबसे गहरा संदेश ये है कि परिवर्तन हमेशा ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आता। कई बार बदलाव चुपचाप आता है, पहले मन में, फिर जीवन में। और जब मन संभल जाए तो जीवन की राह अपने आप साफ दिखने लगती है। यही पुत्रदा एकादशी की कथा का कोमल लेकिन बहुत मजबूत अर्थ है। अब इस कथा को एक और सुंदर आधार मिलता है, श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद। ये संवाद कथा को सिर्फ घटना नहीं रहने देता, बल्कि उसे परंपरा की एक लड़ी में पिरो देता है, जहां प्रश्न भी सच्चे होते हैं और उत्तर भी मार्ग दिखाने वाले। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया तो युधिष्ठिर ने विनम्रता से अगला प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने कृपा करके ये बताया, अब आप पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। उसका नाम क्या है, उसका विधान क्या है और उससे कौन सा फल मिलता है।
युधिष्ठिर का ये प्रश्न बहुत मानवीय लगता है, क्योंकि जब हमें किसी एक बात से मार्ग मिलता है तो मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है कि पूरी समझ बने, ताकि श्रद्धा अंधी ना रहे, जागरूक हो जाए। तब श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि इस व्रत का महत्व बहुत बड़ा माना गया है और इसके पीछे एक कथा है जिसे सुनने से मन में भक्ति और स्थिरता आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ श्री कृष्ण डर से नहीं चलाते, वे समझ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि व्रत विधि से करना चाहिए, यानी श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। और जब कथा को ऐसे संवाद में रखा जाता है तो सुनने वाले को लगता है कि ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सीख है। यहीं से कथा का प्रवाह और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ राजा सुकेतुमान की कहानी नहीं सुन रहे, हम श्री कृष्ण के मुख से एकादशी का अर्थ भी समझ रहे हैं। अब कथा के दिल तक आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कथा में बस इतना सुनते हैं, व्रत किया, फल मिला। लेकिन असली बात इससे कहीं गहरी है। भगवान की कृपा का अर्थ केवल मनचाहा वरदान मिल जाना नहीं होता। कृपा का अर्थ है जीवन को सही दिशा मिलना, मन को संभलना और जिम्मेदारी उठाने की शक्ति आना। राजा सुकेतुमान की पीड़ा को समझिए। वो सिर्फ मेरे घर में संतान नहीं कहकर दुखी नहीं थे। उनके भीतर डर था, परंपरा टूट जाएगी, भविष्य अनिश्चित हो जाएगा और जिन रिश्तों के सहारे जीवन चलता है उनमें एक खाली जगह रह जाएगी। ये डर आज भी बहुत लोगों के मन में अलग अलग रूपों में रहता है। कोई संतान को लेकर चिंतित है, कोई रिश्तों को लेकर, कोई अपने अकेलेपन को लेकर, कोई अपने भविष्य को लेकर। और यहाँ हमें बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि ये विषय कई परिवारों के लिए बहुत निजी, बहुत भावुक और कभी-कभी बहुत दर्द भरा होता है। इसलिए ये कथा किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है और ना ही ये कहना है कि हर इच्छा उसी रूप में पूरी होगी। कथा का संदेश ये है कि श्रद्धा और संयम इंसान को अंदर से मजबूत करते हैं, ताकि वो अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल सके। जब राजा ने व्रत किया तो उन्हें केवल पुत्र नहीं मिला, उन्हें धैर्य मिला। उन्हें एक भरोसा मिला कि जीवन में जो कमी है उसके साथ भी टूटना नहीं है। और जब वरदान आता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। संतान मिले तो उसका पालन, संस्कार और सही दिशा देना भी धर्म बन जाता है। यही कारण है कि पुत्रदा का अर्थ सिर्फ पाने में नहीं, निभाने में भी है। कृपा तब पूरी होती है जब हम मिलने वाले उपहार को अहंकार नहीं बनाते, बल्कि उसे सेवा, प्रेम और कर्तव्य में बदल देते हैं। यही कथा का सबसे सच्चा, सबसे मानवीय संदेश है। अब मैं आपको इस कथा का वो मोड़ देना चाहती हूँ जो इसे आज के जीवन से सीधे जोड़ देता है, क्योंकि पुत्रदा को हम अगर सिर्फ एक इच्छा पूर्ति की कहानी बना दें तो बात अधूरी रह जाती है। असल में ये एकादशी हमें 3 सच्चाइयाँ बहुत साफ तरीके से सिखाती है, और यही सच्चाइयाँ आज हर घर, हर रिश्ते, हर मन के लिए काम की हैं। पहली सच्चाई, जो हम चाहते हैं वो हमेशा तुरंत नहीं मिलता। राजा ने प्रार्थना की, व्रत किया, पर कहानी में भी समय बीता। जीवन में भी कई चीज़ें अभी नहीं होती, और यही इंतज़ार हमें धैर्य सिखाता है। कई बार ईश्वर ना नहीं कहते, बस हमें तैयार करते हैं। इसलिए अगर देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। कभी-कभी इसका मतलब होता है कि आपका समय अभी बन रहा है। दूसरी सच्चाई, हर घर की रोशनी सिर्फ संतान से नहीं, संवेदना से भी जलती है। आज बहुत लोग साथ होते हुए भी अकेले हैं। पति पत्नी के बीच बातचीत कम है, परिवार में अपनापन कम है। पुत्रदा का भाव हमें याद दिलाता है कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए केवल किसी का होना नहीं, किसी का समझना जरूरी है। जो घर सम्मान और संवाद से चलता है, वहाँ उम्मीद अपने आप पलती है। तीसरी सच्चाई, परंपरा तब जीवित रहती है जब वो हमें बेहतर इंसान बनाए। व्रत का उद्देश्य दिखावा नहीं है, व्रत का उद्देश्य है स्वभाव में नरमी, वाणी में मिठास और मन में शांति। अगर एकादशी हमें एक दिन के लिए भी कम क्रोधी, कम कठोर और थोड़ा अधिक करुणामय बना दे तो वही उसका सबसे बड़ा फल है।
तो पुत्रदा को सिर्फ मिलने की कथा मत समझिए, इसे बदलने की कथा समझिए, जहां मन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं और फिर जीवन भी बदलने लगता है। अब यहाँ एक छोटा सा विराम लेते हैं, क्योंकि कथा का रस तभी टिकता है जब हम उसका अर्थ भी पकड़ लें। अक्सर लोग कथाओं को इस उम्मीद से सुनते हैं कि बस सुन लिया तो सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रतियोगी वीडियो भी इसी तरह की पंक्तियां जोर से कहता है। लेकिन मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, भक्ति का सबसे सुंदर फल हमेशा चीज़ों का मिल जाना नहीं होता, कई बार मन का संभल जाना होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की उलझनें वैसी डरावनी नहीं लगती। जब मन स्थिर होता है तो रिश्तों की बात हम क्रोध से नहीं, समझ से करते हैं। जब मन में भरोसा होता है तो हम हर छोटी बात में टूटते नहीं। यही वजह है कि कथा सुनना सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, ये अपने अंदर एक अच्छा भाव जगाना है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी श्रद्धा को किसी डर या लालच के सहारे न चलाएं। ईश्वर से प्रेम का रिश्ता सौदे जैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया तो मुझे वो मिलना ही चाहिए। भक्ति तो उस भरोसे का नाम है जो कहता है, प्रभु आप जो भी दें मुझे उसे संभालने की शक्ति दीजिए। पुत्रदा एकादशी का भाव भी यही है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, पर साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं। तब ऐसे समय में कथा एक दीपक बनती है जो रास्ता दिखाती है और मन को सहारा देती है। इसलिए आज अगर आप कथा सुन रहे हैं तो अपनी मनोकामना के साथ एक और प्रार्थना भी जोड़िए। मेरे मन में शांति रहे, मेरे घर में सद्भाव रहे और मैं हर परिस्थिति में सही राह पर चल सकूं। यही भक्ति का सबसे सुरक्षित, सबसे सच्चा केंद्र है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, कथा सुन ली, लेकिन मैं आज अपने जीवन में क्या करूं, तो मैं आपको बहुत सरल छोटे छोटे संकल्प बताती हूँ। ऐसी संकल्प जो हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, क्योंकि एकादशी का सार मुश्किल नियमों में नहीं, छोटे छोटे बदलावों में छुपा होता है। पहला संकल्प, आज अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण। बस इतना तय कर लीजिए कि आप किसी से कटु शब्द नहीं बोलेंगे। अगर गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लें और मन में कहें, आज एकादशी है, आज मैं अपने मन को जीतूंगा, जीतूंगी। कई बार एक दिन की मिठास रिश्तों का मौसम बदल देती है। दूसरा संकल्प, घर में किसी एक व्यक्ति के साथ सच्चा संवाद, जिससे आपकी बात कम होती है। माँ, पिता, जीवन साथी, भाई बहन या कोई दोस्त, आज उनसे 2 मिनट मन से बात करिए। शिकायत नहीं, बस अपनापन, क्योंकि कई खालीपन कमी से नहीं, दूरी से पैदा होते हैं। तीसरा संकल्प, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा। ये बहुत बड़ा दान नहीं होना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को भोजन देना, किसी को पानी देना, किसी बुजुर्ग की मदद कर देना या किसी दुखी व्यक्ति से नम्रता से बात कर लेना, ये सब भी सेवा है। और सेवा का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, ये आध्यात्मिक संकल्प हैं, जीवन को बेहतर बनाने की दिशा हैं। इन्हें किसी समस्या का पक्का इलाज या निश्चित परिणाम की गारंटी समझकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि जब आप अपने व्यवहार में अच्छाई लाते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आज की एकादशी को सिर्फ कथा मत लेने दीजिए, इसे एक छोटे से संकल्प में बदल दीजिए, क्योंकि वही संकल्प आगे चलकर आपके जीवन की संतति, आपकी सबसे सुंदर विरासत बन जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरी आवाज़ तक सीमित ना रहे, बल्कि आपकी कहानी भी इसमें शामिल हो। क्योंकि सच ये है, कथा वही सबसे ज़्यादा असर करती है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। और पुत्रदा का भाव हर किसी के जीवन में अलग तरह से उतरता है। इसलिए आप कमेंट में एक बात ज़रूर लिखिए, आपके लिए पुत्रदा का मतलब क्या है? क्या आपके लिए पुत्रदा का अर्थ है संतान सुख, या फिर आपके लिए इसका अर्थ है घर में शांति? क्या आप किसी रिश्ते में संवाद वापस चाहते हैं, या आप अपने मन की बेचैनी कम करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं? और अगर आप चाहें तो अपनी स्थिति बहुत छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं, बस उतना ही जितना आपको सहज लगे। यहाँ कोई जज नहीं करेगा। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हम एक दूसरे के लिए शुभकामना लिख सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट में इतना भी लिख दीजिए, आज मैं अपने मन में शांति का संकल्प लेता या लेती हूँ। कई बार एक लाइन, एक प्रार्थना और किसी अनजान व्यक्ति की शुभकामना भी भीतर तक ताकत दे जाती है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे ये कथा सुनने से सुकून मिल सकता है,
माँ, पापा, दादी या कोई दोस्त, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि कथा का असली प्रसाद तब बढ़ता है जब वो बांटा जाता है। अब चलिए हम समापन की ओर बढ़ते हैं, जहां इस कथा का सार एक छोटे से संदेश में हमारे साथ रह जाएगा। अब इस कथा को समेटते हुए अगर मुझे इसका संदेश एक पंक्ति में कहना हो तो मैं यही कहूंगी, श्रद्धा मन को संभालती है और अनुशासन जीवन को दिशा देता है। राजा सुकेतुमान की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में जो भी चाहेंगे वही उसी रूप में मिल जाएगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भीतर चिंता का अंधेरा बढ़ने लगे, तब इंसान को खुद के भीतर एक दीपक जलाना चाहिए, धैर्य का, संयम का और भरोसे का। राजा के पास राज्य था, वैभव था, फिर भी मन बेचैन था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेचैनी को क्रोध या निराशा नहीं बनाया, बल्कि विनम्रता और प्रार्थना बना दिया, तब उनके लिए रास्ता खुला। पुत्रदा एकादशी का भाव यही है कि पुत्र केवल किसी एक प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ाने वाली शक्ति का नाम है। कभी वो शक्ति संतान के रूप में आती है, कभी अच्छे कर्मों के रूप में, कभी रिश्तों की मिठास के रूप में और कभी मन की स्थिरता के रूप में। जो भी मिले उसे जिम्मेदारी और प्रेम के साथ संभालना ही सच्ची कृपा है। आज अगर आप ये कथा सुनकर सिर्फ एक चीज़ अपने साथ ले जाना चाहें तो वो ये ले जाइए, अपने मन को टूटने मत दीजिए, अपनी परिस्थितियों से लड़ाइए नहीं, उन्हें समझिए और जितना हो सके अपने भीतर अच्छाई, शांति और करुणा को बढ़ाइए, क्योंकि यही संतति है, यही हमारी असली विरासत है। तो पौष पुत्रदा एकादशी पर बस इतनी प्रार्थना रखिए, हे प्रभु, मुझे सही राह पर चलने की शक्ति दीजिए। और यही शक्ति धीरे धीरे जीवन में वो बदलाव लाती है जिसे हम चमत्कार कह देते हैं। अब बस समापन से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भक्ति भी है और समझने की इच्छा भी। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कथाएं सिर्फ सुनी न जाएं, कथाएं हमें भीतर से थोड़ा बेहतर भी बनाएं। तो अगर आपको आज की पौष पुत्रदा एकादशी की कथा ने मन में शांति दी हो या आपको किसी तरह का सहारा महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ नियमित रूप से ऐसी ही सरल भाषा में कथाएं, व्रत महात्म्य और परंपरा से जुड़ी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, बिना डर फैलाए, बिना किसी को छोटा महसूस कराए, बस प्रेम और सम्मान के साथ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले विकल्प को भी चुन सकते हैं, ताकि अगली कथा आते ही आपको पता चल जाए। कई बार हम ढूंढते रह जाते हैं कि आज कौन सी कथा सुने, और फिर समय निकल जाता है। सब्सक्राइब रहने से वो जुड़ाव बना रहता है और मन भी बार बार उसी शांति की तरफ लौट आता है। एक और बात, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे ऐसी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को उनके साथ साझा कर दीजिए। माँ पापा, दादी नानी या कोई दोस्त। कभी कभी एक कथा किसी के दिन को हल्का कर देती है। और आप कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि आपने ये कथा कहाँ से सुनी, कौन से शहर या गांव से। मुझे आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम अंतिम मंगल भाव के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। अब कथा के समापन पर हम मन में एक शांत सा मंगल भाव रखें, क्योंकि कथा सुनने का सबसे सुंदर अंत वही होता है जहां मन हल्का हो जाए और भीतर एक अच्छी ऊर्जा टिक जाए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे और घर का वातावरण शांति से भरा रहे। पौष पुत्रदा एकादशी का ये पवित्र दिन हमें ये याद दिलाए कि जीवन में जो भी कमी या चिंता हो उसे हम निराशा से नहीं, धैर्य से देखें और अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपने व्यवहार में थोड़ा थोड़ा सुधार लाते रहें। आप सभी के लिए मेरी शुभकामना है कि आपके घर में स्वास्थ्य बना रहे, मन में स्थिरता रहे और आपके अपने लोग आपके साथ स्नेह और सम्मान के साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी विशेष चिंता से गुजर रहे हैं तो ईश्वर आपको उसका सामना करने की शक्ति दें और सही निर्णय लेने की समझ दें। श्रद्धा हमें सहारा देती है और समझ हमें संतुलन देती है। इन्हीं दोनों के साथ जीवन आगे बढ़ता है।
और आज के दिन बस एक छोटा सा संकल्प अपने साथ रखिए, किसी को कठोर शब्द नहीं कहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और जितना हो सके मन को शांत रखने का अभ्यास करेंगे। यही इस कथा का सबसे मीठा प्रसाद है। इसी मंगल भावना के साथ कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।